देखेंगे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अभिमन्यु की मृत्यु पर विलाप में कौन सा रस है। क्या बताना है इसमें कि अभिमन्यु की मृत्यु पर कौन सा रस है। तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृत्यु की बात की गई है तो हास्य रस का तो सवाल ही नहीं होता, हास्य रस नहीं होगा। और आप लोग गेस करें क्या नहीं हो सकता है, श्रृंगार रस भी नहीं हो सकता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर विलाप। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे, एक है आपका वीर रस या फिर करुण रस। क्या इसका आंसर होगा, तो आप लोग जान लीजिए कि वीर रस नहीं होगा। क्या इसका सही आंसर होगा, तो अभिमन्यु की मृत्यु पर विलाप, इसमें जो रस है वो आपका करुण रस है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपको बताना है कि पल्लव के रचयिता कौन है। आप लोग गेस करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि पल्लव के रचयिता कौन है। चलिए थोड़ी सी हेल्प हम किए देते हैं। नागेंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद्र भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो क्या इसका आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर नहीं होगा। पल्लव के रचयिता आप लोग याद कर लेंगे सुमित्रा नंदन पंत। और ये आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी यूपी टेट 2026 और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन और ये जूनियर लेवल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए क्या पूछा गया है कि जो कबीर के पदों की भाषा क्या थी। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कबीर द्वारा क्या लिखा गया है, बीजक लिखा गया है, याद करेंगे। और हमें बताना है कि जो उनके पद थे उनकी भाषा क्या थी। ऑप्शन क्या क्या दिए, अवधी थी, ब्रज भाषा थी, मैथिली थी या फिर सादुकड़ी भाषा थी। तो क्या भाषा थी, कबीर के पदों की। हेल्प कर किए देते, ब्रज नहीं होगा, अवधि नहीं होगा। अब जब भी आप दो ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक मैथिली या फिर सादुकड़ी, तो दोनों में से क्या आंसर होगा, तो मैथिली भी इसका आंसर नहीं होगा। तो कबीर के पदों की जो भाषा थी वो आपकी सादुकड़ी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि ब्रजपाणी में समास कौन सा है। तो ब्रजपाणी का मतलब आप समझ लीजिए कि पाणी मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। ब्रज मीन्स क्या होता है, धनुष होता है। तो जिसके हाथ में धनुष है अर्थात किसकी बात की गई है, तो ये बात इंद्र की गई है। तो यहाँ पे समझ लीजिए तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, दिग् भी नहीं होगा। ऑप्शन डी। तो जब किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर दे तो वहां पे समास कौन सा होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। तो वज्रपाणी में समास आपका बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बताना है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये भी नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं होंगे। जो चिंतामणि के लेखक हैं आपके, तो याद कर लेंगे चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल है।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि जो महापुरुष है इसमें आपको समास बताना है कि महापुरुष में कौन सा समास होगा। चलिए गेस करते हैं क्या आंसर होगा। तो 50-50 अगर आपको दे तो बहुब्री नहीं होगा, अव्यय भाव ये भी नहीं होगा। अब आप लोग आसानी से गेस कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर तत्पुरुष भी नहीं होगा। क्या सही आंसर होगा? तो महापुरुष में जो समास है आपका वो समास कर्मधारय है। तो एक टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां क्या पूछा गया है, मृगावती के रचनाकार कौन है। मृगावती के रचनाकार बताने हैं आपको। देखिए बिहारी नहीं होंगे, उस्मान भी नहीं होंगे। जायसी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, पद्मावत है। याद कर लीजिए इसका मतलब क्या हो गया, जायसी भी नहीं होंगे। जो मृगावती के रचनाकार उसके लिए एक नाम याद करेंगे आप लोग, कुतुबन। ये मृगावती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए व्यंजन चा, छा, जा, झा, इसका जो उच्चारण स्थान कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, यह इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से एक तो है, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है। बाकी गेस कर सकते हैं और आप लोग इसको बोल के देखेंगे तो कंठ भी नहीं होगा, मूर्धा भी नहीं होगा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी चाचा जा, जा का जो स्थान है उच्चारण स्थान वो तालु है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो रामचरितमानस नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, हालांकि ये भी इसका आंसर नहीं, साकेत भी इसका आंसर नहीं। क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब बात करें पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग एक नाम याद कर लीजिए कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे थे उसका ये अंतिम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भ्रमर गीत सार है इसके संपादक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है। तो देखिए बिहारी नहीं होने वाले, मीराबाई ये भी नहीं होगी, सूरदास भी नहीं होंगे। क्या इसका आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल। और आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी एक क्वेश्चन पूछ बताया गया था कि जो चिंतामणि है उसके लेखक भी रामचंद्र शुक्ल, और भ्रमर गीत सार इसके भी संपादक रामचंद्र शुक्ल। तो ये आप लोग याद करेंगे इसको। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट एग्जाम के लिए, और वो लेवल आपका चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।